निम्नलिखित प्रश्नोत्तर रूप में डेयरेटर सिस्टम की संपूर्ण और व्यवस्थित जानकारी दी जा रही है। फिर से पढ़कर एग्जाम बटा इंटरव्यू तैयारी के लिए उपयोग कर सकते हैं। 1.4 डेयरेटर T3। उत्तर, डेयरेटर एक ऐसा यंत्र है जो बॉयलर फीड से डिसोल्व्ड गैसेस मुख्यतः 0 और C0 हटाता है ताकि बॉयलर में कोरोजन और कैविटेशन न हो। 2 प्रश्न, डेयरेटर की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर, पानी में मौजूद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बॉयलर की पाइपिंग और ट्यूब्स में जंग, कोरोजन और पंप कैविटेशन यूक्यूआई हर्ड आई इन्हें कम करके बॉयलर लाइफ और रिलायबिलिटी बढ़ाता है। 3 प्रश्न, डेयरेटर के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, प्रमुख प्रकार: स्प्रे डेयरेटर, ट्रे डेयरेटर, स्प्रे डेयरेटर, ट्रे डेयरेटर, कंबाइंड बटा हाइब्रिड स्प्रे प्लस ट्रे, वैक्यूम डीगैसर, विशेष अनुप्रयोगों में। 4 प्रश्न, डेयरेटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? उत्तर, स्टोरेज टैंक, स्टोरेज स्प्रे नोजल्स या टीम स्पार्जर, स्टीम इनलेट वेंट, नॉन कॉन्डेंसेबल गैसेस H4A, लेवल गेज, टेम्परेचर प्रेशर गॉजेस, फीड पंप सक्शन लाइन, सेफ्टी वाल्व, 3 IR कंट्रोल साइन। 5 प्रश्न, डेयरेटर का कार्य करने का सिद्धांत, वर्क इन प्रिंसिपल, स्टेप बाय स्टेप। उत्तर, स्टेप्स: 1 स्टीम सप्लाई FKUGLAI स्पार्जर नोजल। 2 इनकमिंग फीड वाटर को स्प्रे नोजल्स या पर बिखेरकर छोटे ड्रॉपलेट्स या थिन बनाया जाता है। 3 स्टीम के साथ कांटेक्ट से वाटर का GGDI नियर सैचुरेशन टेम्परेचर आई। 4 ताप और कांटेक्ट के कारण डिसोलाइड गैसेस C रिलीज होकर हेडस्पेस में आ जाते। 5 नॉन कॉन्डेंसेबल गैसेस को वेंट के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। 6 डेयरेटेड वाटर स्टोरेज सेक्शन GHT है और फीड पंप के जरिए बॉयलर को भेजा जाता। 6 प्रश्न, स्टीम का रोल क्या होता है? उत्तर, स्टीम हीट देता है जिससे वाटर का बढ़कर डिसोल्व्ड गैसेस निकल जाती हैं। स्टीम कॉन्डेंसेशन से लेटेंट हीट उपलब्ध होता है जो डेरेशन को प्रभावी बनाता है। 7 प्रश्न, वेंट का क्या महत्व है? GRR वेंट नॉन कॉन्डेंसेबल गैसेस रिलीज्ड या वेंट कॉन्डेंसर में भेजता है। बिना वेंट के गैसेस सिस्टम में वापस फंस जाएंगी और डेरेशन ठीक से नहीं होगा। 8 डेयरेटर F टेम्परेचर प्रेशर काम करता है। उत्तर, डेयरेटर का ताप और प्रदत्त टीम एक दूसरे से इंक्ट होते हैं। पानी को सैचुरेशन टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है जो उस पर वैध है। सामान्यतः यह एटमॉस्फेरिक के पास या हल्का उच्च दबाव होता है ताकि वेंटिंग कंट्रोल्ड हो सके। 9 प्रश्न, डेयरेटर को सिस्टम में कहाँ लगाया जाता है? उत्तर, सामान्यतः बॉयलर फीड सिस्टम में फीड पंप से पहले और इकोनॉमिजर से पहले लगाया जाता है ताकि पंप को डेयरेटेड और प्री हीटेड मिले, NPSH बेहतर रहे और कैविटेशन न हो। 10 प्रश्न, डेयरेटर की क्षमता साइजिंग का आधार क्या होता है? JDR बॉयलर स्टीम डिमांड, रिक्वायर्ड स्टोरेज, शॉर्ट टर्म आउटेज फे, रेजिडेंस टाइम्स टू मेकअप वाटर इनके आधार पर साइजिंग करते हैं। आमतौर पर कुछ मिनट का स्टोरेज रखा जाता है ताकि ट्रिप के दौरान भी बॉयलर को फीड मिल सके। 11 प्रश्न, डेयरेटर की परफॉर्मेंस कैसे की जाती है? उत्तर, मुख्यतः रेसिड्यूअल डिसोल्व्ड ऑक्सीजन लेवल से खुद HH डिसोल्व्ड O पार्ट्स पर बिलियन T परफॉर्मेंस उतनी अच्छी। साथ ही आउटलेट टेम्परेचर IR वेंटेड गैस कॉम्पोजिशन जाते हैं। 12.4 अहत्ता एक्सेप्टेबल रेसिड्यूअल कितना होता है? उत्तर, डेरेशन के बाद डिसोल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम होना चाहिए। उद्योग में यह अक्सर ppb पार्ट्स पे बिलियन स्तर पर अपेक्षित होता है, बहुत कम मात्रा। प्लांट के स्टैंडर्ड के अनुसार लिमिट अलग अलग हो सकती है। 13 प्रश्न, क्या केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत रहती? SDR बाय थर्मल डेरेशन RFAIT निकाल देता है
पर कभी कभी ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स जैसे सल्फाइड या अन्य अमीन्स ऑक्सीजन स्कैवेंजर्स का प्रयोग रेसिडुअल ऑक्सीजन और C0 से निपटने के लिए किया जाता है। कुछ केमिकल शजरडस हो सकते हैं, प्लांट की नीतियों के अनुसार उपयोग करें। 14 प्रश्न डिएरेटर ठीक से काम न करने पर क्या समस्याएं होंगी? गरियार बॉयलर ट्यूब्स 3 FR इकोनॉमिजर कोरोजन, फीड पंप कैविटेशन, फ्रीक्वेंट ट्यूब फेलियर्स, लीकेज, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट SFTR बॉयलर इफिशिएंसी घटना। 15 प्रश्न डिएरेटर में आम फॉल्ट्स कारण कॉमन कॉजेस ऑफ पुअर डेरेशन आइब्ला 3। उत्तर स्टीम सप्लाई HHYT लो प्रेशर, स्प्रे नोजल्स स्पार्जर्स ब्लॉक्ड ZTTI, वेंट खुला न होना या ब्लॉक्ड होना, मेकअप वाटर HTESSI 31T टेम्परेचर इनएडिक्वेट I, ट्रेस पैकिंग डैमेज, एक्सेसिव फ्लो रेट रेजिडेंस टाइम HH, लीकेज एयर इंग्रेस T वैक्यूम कंडीशन। 16 प्रश्न ट्रबल शूटिंग के बेसिक कदम क्या हो? उत्तर 1 स्टीम प्रेशर सर फ्लो C, 2 आउटलेट टेम्परेचर मेजर H के नजदीक होना चाहिए, 3 वेंट का खुला रहना और फंक्शनिंग चेक करें, 4 स्प्रे नोजल्स ट्रेस की फिजिकल सफाई और देखें, 5 मेकअप वाटर टेम्परेचर STR क्वालिटी 4 लें, 6 डिसोल्व्ड ऑक्सीजन एनालाइजर सैंपल I। 17 प्रश्न रूटीन मेंटेनेंस क्या क्या करें, सजेस्टेड चेकलिस्ट। उत्तर इलात लेवल टेम्परेचर स्टीम ट्रैप्स इटर प्रेशर चेक A, साप्ताहिक वेंट और कॉन्डेंसेट ट्रैप्स टेस्ट ऑक्सीजन एनालाइजर फंक्शनल टेस्ट I, रिग क्वार्टरली स्प्रे नोजल्स ट्रेस इंस्पेक्शन 3 FTR क्लीनिंग, हेल्थ इंटरनल इंस्पेक्शन इंसुलेशन सर कोरोजन चेक्स I। 18 प्रश्न सेफ्टी मेजर्स कौन से जरूरी हैं? उत्तर वेंट को सेफ HR आउटलेट पर्सनल न हो, स्टीम और हॉट सरफेसेस से बचाव PPE पहनें, लॉकआउट टैगआउट ड्यूरिंग मेजर मेंटेनेंसल केमिकल हैंडलिंग फैग MSDS सर प्रॉपर PPE, प्रेशर रिलीफ और एवल कंट्रोल ठीक से सेट हो। 19 डिएरेटर कमीशनिंग 3 TGEFARUT कैसे करते हैं? उत्तर 1 सिस्टम फ्लशिंग TR विजुअल इंस्पेक्शन I, 2 स्टीम सप्लाई कनेक्ट IR प्रेशर स्लोली रेज करें, 3 फिल वाटर करके स्प्रे ट्रे ऑपरेशन देखें, 4 वेंटिंग कंफर्म H इनिशियल एयर पर्जर, 5 लेवल कंट्रोल 3 TR इंटरलॉक्स टेस्ट HA, 6 डिसोल्व्ड ऑक्सीजन सैंपलिंग TR, 6 डिसोल्व्ड ऑक्सीजन सैंपलिंग स्पेसिफिकेशंस के अनुसार एडजस्ट करें। 20 प्रश्न टेस्टिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन क्या रखें, JR डिसोल्व्ड ऑक्सीजन एनालाइजर, टेम्परेचर गेज, प्रेशर गेज, लेवल ट्रांसमीटर, वेंट फ्लो मॉनिटरिंग और सेफ्टी वॉल्व्स ये प्रमुख @I सैंपलिंग पॉइंट्स डिएरेटर इनलेट और आउटलेट पर रखें। 21 डिएरेटर वर्सेस केमिकल क्या अंतर है? उत्तर डिएरेटर थर्मल मेथड है, स्टीम के द्वारा गैसेस हटाई जाती हैं। केमिकल डीगैसिंग में केमिकल्स ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज जाता है। अक्सर दोनों का संयोजन किया जाता है, थर्मल डिएरेशन आइजेट STRF केमिकल डॉसिंग रेसिड्यूअल हटाने के लिए। 22 प्रश्न इंस्टॉलेशन में कौन सी सामान्य गलतियां होती? उत्तर वेंट का गलत या रिस्ट्रिक्टेड आउटलेट, फीड पंप सक्शन के बाद लगा देना, गलत जगह, इनएडिक्वेट स्टोरेज, इनकरेक्ट स्टीम ट्रैप सिलेक्शन 3 इत्क पुअर इंसुलेशन I। डिएरेटर @ 3 EU डिसोल्व्ड O को हटाना। डिएरेटर कहाँ रखा जाता है? फीड पंप से फैले। स्प्रे वर्सेस ट्रे बेनिफिट। स्प्रे HT3 आयर कंपैक्ट ट्रे, बेहतर कॉन्टैक्ट एरिया और अधिक परफॉर्मेंस चेक पैरामीटर, रेसिड्यूअल डिसोल्व्ड ऑक्सीजन SR आउटलेट टेम्परेचर।